एक टाइनी एयर बबल अगर वाटर के अंदर है तो बबल के इनसाइड का प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि लिक्विड के कॉलम के कारण लगता है उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ये एक कंफ्यूज कर देने वाला स्टेटमेंट है। आज हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू आउट इसी को थोड़ा क्लियर करेंगे। जेईई मेन में आया हुआ एक क्वेश्चन है, एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर इज ऑब्जर्व्ड एट अ डेप्थ ऑफ 20 cm बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर हैविंग सरफेस टेंशन 0.072 जूल पर स्क्वायर मीटर and density 1000 kg per cubic meter, then difference between pressure inside the bubble and atmospheric pressure is। तो हमें इस क्वेश्चन के थ्रू आउट बबल के इनसाइड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एयर बबल है जो कि 20 सेंटीमीटर बिलो है वाटर के अपर सरफेस से, ठीक है। अब अगर इस एयर बबल के इनसाइड में हम प्रेशर देखें तो वो क्या क्या होगा। एट फर्स्ट तो इस पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसे कि हम P0 से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो कि इस लिक्विड के कॉलम के कारण होगा, जिसे हम लोग ρGH से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो प्रेशर तो नॉर्मली विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन क्या इनसाइड द बबल इतना ही प्रेशर होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थर्ड प्रेशर जो होगा उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेस प्रेशर। अगर यहाँ एक्सेस प्रेशर को देखें तो इसका दो वेरिएंट हमारे पास है। एक का फॉर्मूला है 2T/R और दूसरे का है 4T/R। अब ये दोनों किन किन कंडीशंस में अप्लाई होता है इसे देखना है। अगर हम एयर बबल की बात करें तो एयर बबल अपने इस इंटरफेस या फिर बाउंड्री के कारण इस लिक्विड से सेपरेट है। अगर हम इस एयर बबल को देखें तो क्या ये बबल स्ट्रेच्ड है? तो आंसर होगा डेफिनेटली स्ट्रेच्ड है। जस्ट लाइक बलून, एयर उसमें फिल करते हैं तो वो फूल जाता है, लेकिन उसका हमेशा टेंडेंसी रहता है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करे। उसी तरह ये भी चाहेगा कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, तो ये इनसाइड एक प्रेशर अपने इस बाउंड्री के कारण लगाएगा, जिसे कि हम एक्सेस प्रेशर का नाम देते हैं। अब 2T/R या फिर 4T/R का कंडीशन क्या होगा उसे अब हम लोग समझेंगे। जस्ट लाइक ये एयर बबल है तो भीतर में एयर है और बाहर में इसके लिक्विड है, तो यहाँ एक ही इंटरफेस क्रिएट हो रहा है जो कि एयर और वाटर के बीच में है। इंटरफेस यानी बाउंड्री, तो इस कंडीशन में 2TR एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एक एग्जांपल सोप बबल का ले लेते हैं। लेट्स से ये सोप बबल है, तो सोप बबल के भीतर में एयर होगा, तो एयर से इसका इनर वॉल कनेक्ट है जो कि एक बाउंड्री बना रहा है ये। दूसरा, सोप फिल्म का आउटर रीजन से ये जिस मीडियम के कांटेक्ट में है, चाहे यहाँ एयर है या फिर कोई लिक्विड है, तो दूसरा बाउंड्री ये हो गया। तो जब दो तरह का बाउंड्री या इंटरफेस दिखे तो उस कंडीशन में हमें 4T/R को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं एक ही इंटरफेस है, तो हम 2T/R के साथ जाएंगे, ओके। तो अब यहाँ इनसाइड द प्रेशर को हम लिख सकते हैं P इनसाइड दैट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ρGH प्लस एक्सेस प्रेशर जिसमें कि हमें 2T/R का यूज करना है, तो यहाँ 2T/R लिख लेते हैं, ओके। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है डिफरेंस इनसाइड के प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो मेरा ये डिफरेंस आ जाएगा -P0 दैट इज इक्वल्स टू ρGH प्लस 2T/R, ठीक है। अब यहाँ से हम ρGH कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ρGH दैट इज इक्वल्स टू रो यानी डेंसिटी जो कि 1000 kg पर क्यूबिक मीटर गिवन है। इसके बाद G का वैल्यू जो कि हम लोग 10 यूज कर लेते हैं इनटू, और हाइट को जो कि 20 सेंटीमीटर है 0.2 मीटर लिख सकते हैं। इसे हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब दूसरी बात है 2T/R कैलकुलेट करने की। तो 2T/R के लिए हम लोग लिखते हैं 2 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया है 0.072 अपॉन रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो इसे भी मीटर में चेंज करके लिख लेते हैं 1 × 10⁻³ इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 144 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो 2000 जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है प्लस 144 जो कि एक्सेस प्रेशर का वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 2144 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन को मैच करें तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट हो जाता है, ओके।